आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 77वें भाग समर्पित तलवार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी समय जूनागढ़ द्वार पर तुमुल कोलाहल हुआ। महाराज महासेनापति का ध्यान उधर गया। मामला गंभीर होता जा रहा था। कमाल आखाणी की तनिक भी आन न मानकर शत्रु कोट में घुस आए थे। हजारों कछुए धातु की बड़ी बड़ी ढालों में सिर छिपाए निसैनियां पीठ पर लादे तैरते हुए कोट तक आ रहे थे। पीछे बलूची घुड़सवार उन पर बाणों की छाह कर रहे थे। उनकी अगल बगल अमीर के हाथी दीवार बनाकर चल रहे थे। देखते ही देखते सैकड़ों सीढ़ियां कोट पर लग गईं और जीवट के तुर्क लंबी लंबी दाढ़ी के बीच बड़ी बड़ी तलवारों को दांतों में पकड़ सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कोट के राजपूतों ने ऊपर से तीर पत्थर और गर्म तेल उलीचना आरंभ किया। वृद्ध कमाल आखाणी अकथ पराक्रम दिखा रहे थे। उनके 5,000 तलवार और बर्छे के धनी योद्धाओं की लोथों से कोट और तट पट गया था। अब उनकी आशा अपने जहाज़ों पर थी, जो तेजी से बढ़े चले आ रहे थे। जहाज़ों के बीच में 300 नावें थीं, जिनमें से प्रत्येक पर 21-21 धनुर्धारी थे। मार के भीतर जाते ही जहाज़ों और नौकाओं से बाण वर्षा होने लगी। नौकाएं आगे बढ़कर अमीर के तैरते हुए हाथी घोड़ों और पदातिकों का कचूमर निकालने लगी। इस पर अमीर ने अपने संपूर्ण मस्त हाथियों को कोट में ठेल दिया। घुड़सवार बलूची भी पानी में पैठ गए। इस काली बला से उलझ उलझ कर नावें उलटने लगीं। अमीर ने जहाज़ों में आग लगाने को अग्निबाण छोड़ने आरंभ किए। अब मुख्य युद्ध जल में हो रहा था। देखते ही देखते एक जहाज में आग लग गई। शीघ्र ही वो जहाज धाएं धाएं करके जलने लगा। इसी समय वीरवर दद्दा चौलुक ने द्वारिका दुर्ग को अधिकृत किया। द्वारिका के दुर्ग से हर हर महादेव का निनाद ऊंचा हुआ और खाई में आग की लपटों को लहराता देख शत्रुओं ने हर्ष से उल्लसित हो अल्लाह अकबर का नाद किया। हर्ष और भय दोनों के नाद आपस में टकरा गए। महाराज महासेनापति भीमदेव मुग्ध नेत्रों से दद्दा का असह्य विक्रम देख रहे थे। इस दुर्धर्ष कोलाहल से उनका ध्यान जूनागढ़ द्वार की तरफ गया। वे अश्व को और ऊंचाई पर ले जाकर वहां की गतिविधि ध्यान से देखने लगे। देखते ही देखते उनकी भ्रुकुटी में बल पड़ गए। उन्होंने इधर उधर चिंताग्रस्त नेत्रों से देखा। इसी समय रक्त से सराबोर अंग से झरझर खून झरते हुए दद्दा हाँफते हुए आए और अपनी तलवार महाराज महासेनापति के सम्मुख बढ़ाते हुए उन्होंने वीर दर्प से कहा, अपने पाप का प्रायश्चित और अपराध का परिहार मैंने कर लिया है महासेनापति। देखिए, वो द्वार अब हमारे अधिकार में है। 2 घड़ी पूरी हुई। अब महाराज, ये मेरी तलवार और ये मेरा प्राण। महाराज भीमदेव ने तुरंत घोड़े से कूदकर दद्दा को छाती से लगा लिया। प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, चौलुक, क्षत्रिय धर्म बड़ा कठोर है। अभी ये तलवार अपने वीर हाथों में मजबूती से पकड़े रहो। उधर देखो, जूनागढ़ द्वार पर दबाव बढ़ रहा है। कमाल आखाणी संकट में है। जाओ वीर, ये मेरा अश्व है, अपना जौहर दिखाओ, जिससे चौलुक्कों का रक्त उज्ज्वल हो। चौलुक ने तलवार मस्तक से लगाई। महाराज महासेनापति ने रकाब थामकर वीर को अपने अश्व पर चढ़ाया और रक्त की होली खेलने में मस्त तरुण चौलुक अपने शूरों को ललकारता हुआ जूनागढ़ द्वार पर लपका। उसके साथ अब केवल 500 ही योद्धा थे। सभी के अंग लहू से रंग चुके थे, पर ये आन पर खेलने की बात थी। बात की ही तो बात है। इन वीरों ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। वीर चौलुक शत्रुओं में धंसे चले गए। उनके चुने हुए वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर वो मार मारी के आतंक छा गया। पर इसी समय अमीर के बलूची दैत्य लंबी लंबी खमदार तलवार ले लेकर दद्दा के छोटे से दल पर टूट पड़े। कमा उनकी मदद नहीं कर सकते थे। वे अपने जहाज़ों की सुरक्षा में व्यस्त थे।
महाराज महासेनापति ने देखा तो क्रोध से थरथर कांपते हुए महाराज भीमदेव पांव पे आधी ही तलवार हाथ में ले दौड़ चले। ये देख बालूका राय ने दौड़कर उन्हें अपना अश्व दे दिया। महाराज चौलुक्य के पीछे शत्रुओं में धंसते ही चले गए। उन्होंने किसी की आन नहीं मानी। विकट संकट देख बालूका राय ने महाराज के हजारों शरीर रक्षकों को ललकारा, परंतु इतने आदमियों के एक साथ बढ़ने की वहां गुंजाइश न थी। बढ़ती हुई सेना की प्रगति धीमी पड़ गई। उधर महाराज और दद्दा एक बारगी शत्रु के दबाव में पड़ गए। बालूका राय चिंता से अधीर हो गए। इसी समय एक अत्यंत भयानक घटना घटी। लड़ते लड़ते एक बलिष्ठ तुर्क से दद्दा की भिड़ंत हो गई। तुर्क का एक पैर सीढ़ी पर था, दूसरा कोट पर। उसके एक हाथ में विकराल टेढ़ी तलवार थी, दूसरे से वो सीढ़ी थामे था। दद्दा ने लात मारकर उसे पीछे धकेलना चाहा। लात सीढ़ी में उलझ गई, सीढ़ी उलट गई। एक क्षण के लिए दोनों हवा में निराधार लटके और तुर्क के साथ दद्दा भी खाई में जा गिरे। उस स्थान पर खाई में तुर्क ही तुर्क दिख रहे थे। पानी में गिरकर तुर्क दद्दा से भिड़ गए। दद्दा जैसे सुकुमार तरुण का, जबकि वे पहले ही घायल हो चुके थे, इस भयानक मुठभेड़ में जुट जाना जीवट का ही काम था। सैकड़ों तलवारें उन पर पड़ रही थीं और इसमें तनिक भी संदेह न था कि दद्दा के टुकड़े टुकड़े हो जाते। महाराज भीमदेव उस समय उनके निकट पहुंच चुके थे, पर उन्हें गिरने से बचा न सके। अब इस प्रकार इस वीर का निधन देखना भी उनके लिए संभव न था। महाराज भीमदेव हाथ में तलवार लिए घोड़े समेत ही खाई में कूद पड़े। भय और विस्मय से राजपूत हाहाकार कर उठे। चारों ओर कोहराम मच गया। महाराज महासेनापति भीमदेव को खाई में घोड़े सहित कूदते हजारों आदमियों ने देखा। महाराज का प्राण संकट और ऐसा दुस्साहस देखकर ललकारते हुए सैकड़ों योद्धा 70 हाथ ऊपर कोट से मोट में कूद पड़े। ऊपर कोट पर अनगिनत योद्धा आट जुटे और बाण वर्षा करने लगे। महाराज भीमदेव तैरते हुए प्रबल पराक्रम से शत्रुओं का दलन करते हुए दद्दा के निकट आ पहुंचे और चौलुक्य से गुथे हुए दैत्य का सिर काट लिया। दैत्य से मुक्त होकर चौलुक्य पास ही तैरते हुए एक घोड़े पर चढ़ गए। पल पल में योद्धा कोट पर से मोट में कूद रहे थे। उस समय पानी में वो खंजर और तलवार चली कि मोट का जल लाल हो गया। उस पार से शत्रु टिड्डी दल की भांति बढ़े चले आ रहे थे। महाराज और दद्दा पर हजारों तलवारें छा रही थीं। बाणों की बौछारों ने उन्हें ढांप लिया था। बालूका राय ने दद्दा को मोट में गिरते और महाराज को उनके पीछे छलांग मारते देखा। इस समय वे द्वारिका द्वार पर मोर्चा ले रहे थे। वहां बड़े वेग का धनसारा हो रहा था तथा द्वार अब टूटा हो चला था। अब वे क्या करें, सोचने विचारने का समय न था। संकट भारी था। बालूका राय ने चरम साहस किया। अपने 5 सहस्त्र सुरक्षित लाट योद्धाओं को ललकारा और द्वार खोल दिया। एक ओर हर हर महादेव का नाद करते हुए लाट योद्धा द्वार से शत्रुओं को धकेल कर अपने महाराज के प्राण की रक्षा के लिए बाहर आकर जल में कूदने लगे। दूसरी ओर तुर्क सवार अल्लाहु अकबर कहते हुए एक बार दुर्धुर्ष वेग से फिर द्वार में धंस गए। बालूका राय का सारा ध्यान महाराज पर था और वे जल में कूदकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अपने योद्धाओं को बढ़े आने को ललकार रहे थे। और गुर्जर योद्धा आकाश से टूटते नक्षत्रों की भांति जल में कूदकर तलवार चला रहे थे। बड़ा ही दुर्घट समय था। अंत में गुर्जर योद्धा महाराज के निकट पहुंच पाए। कठिन मार में उन्होंने महाराज और दद्दा का सैकड़ों घावों से भरा मूर्छित शरीर अपने कब्जे में किया और हाथों हाथ लेकर द्वारिका द्वार की ओर लौटे। पर इस बीच आरक्षित द्वार पर फिर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था और उनके दल बादल कोट में घुसे चले आ रहे थे। मकवाणा ने दूर से ये संकट भरा दृश्य देखा। उन्होंने ये भी देखा कि महाराज दद्दा और बालूका राय तीनों की खैर नहीं है। उनका कोट में प्रविष्ट होना तथा जीवित रहना कठिन है। वो दुर्धुर्ष वेग से अपने योद्धाओं को लेकर द्वारिका द्वार पर दौड़े और लोहे की जीवित दीवार बनकर द्वार पर अड़ गए। एक बार शत्रु की गति फिर रुक गई। अब इस वीर ने प्रबल सामर्थ्य से शत्रु को चीर कर राह बनाई। बालूका राय और महाराज को भीतर लिया तथा एक बार फिर द्वार को अधिकृत करने में सफल हुए। राजपूतों ने उमंग में भरकर तुमुल हर्षनाद किया, हर हर महादेव। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 77वें भाग समर्पित तलवार को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।